हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 साढ़े 4 बजे से। थोड़ी देर पहले काम करने के बाद मैं थोड़ी बैठी हुई थी और बाहर आई तो देखा कि मौसम बारिश वाला हो रखा है और फिर नींद से आ रही थी मेरे को, तो मैंने ऐसे मुँह हाथ धोने लग गई। मैंने कहा थोड़ा नींद उड़ जाएगी मेरी मुँह हाथ धो के, तो मैं मुँह हाथ धोने लग गई हूँ। मुँह हाथ धो के फिर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ नीचे और टाइम हो जाता है इतने में 5:30 6 बज जाते हैं और मैं लग गई थी फिर खाना वगैरह बनाने में। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी काट के फ्रिज में डाल दी थी और इतने में मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और टाइम हो गया है 7:30। फिर सब्ज़ी काट के मैंने आटा वाटा गूंद के रख दिया था और टाइम 7:30 हो गया था। थोड़ी देर में ना हस्बैंड जी और भी आ गए थे। तो यहाँ पे ना कुछ दिन पहले हस्बैंड जी तेल लेके आए थे एक बालों में लगाने वाला। तो हस्बैंड जी वही बोल रहे थे मेरे को कि देख मेरे बाल आ गए, तो साइड तो आए हुए हैं पर बीच में टकले ही हैं अभी भी। और हस्बैंड जी के बाल ना बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं, कितना भी सीधा करो वो घुंघराले ही रहते हैं। वही मैं देख रही थी। यहाँ पे जेठानी जी भी बैठी हुई थी। जेठानी जी अपनी बिजी हो रखी थी। और फिर थोड़ी देर में मैं और प्रिंस रह गए थे केक लेने, पर प्रिंस ने बोला कि उसको केक नहीं काटना है। तो फिर हम चले गए थे दोनों के दोनों रसमलाई लेने। रसमलाई लेके घर पहुंच गए हैं। दोस्तों ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। अब देखना मैं कैसी लग रही हूँ उसके सामने। छोटी सी उसके कंधे पे आ रही हूँ मैं, वो इतना लंबा हो चुका है। और जब मैं आई थी तब प्रिंस इतना था, तब प्रिंस तीसरी क्लास में पढ़ता था और आज प्रिंस 10वीं में चले गया है। तो दोस्तों प्रिंस को हैप्पी बर्थडे विश करना, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना उसको कि वो 10 में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए, है ना। लाए। और बाकी मैंने उसको फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे खड़ा कर रखा है। एक थंबनेल ले लेते हैं। मैंने कहा चल अब थंबनेल के लिए वो कर। मैं लंबी क्यों नहीं लग रही? और घर पे आने के बाद हम तुरंत बैठ गए थे खाने। पार्टी हो रही थी हम सब के यहाँ पे। भाई तो बिल्कुल ऊपर ही बैठा रखा है। यहाँ हम सब बैठे हुए थे, पिज़्ज़ा वगैरह सब खाने पे लगे थे। जो मंगा रखा था हमने, वाला जो लाए हुए थे। और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल स्वाद लेते हुए खा रही हूँ। जेठानी जी कैसे देख रहे हैं मुझे? दोस्तों खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ मैं ऊपर। अब मैं तुम्हें एक बात क्या बताती हूँ कि आज ना सुबह से ही, मतलब सुबह से तो मेरे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ब्लॉग बनाने का। तो दिन में 1 बजे मैंने बोला कि मैं ब्लॉग, मतलब 1 बज रही थी, पता नहीं कितना हो रहा था टाइम, ऐसे ही हो रहा था 1 2। मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, तब तक मुझे ध्यान आया मैंने तो ब्लॉग एडिट भी नहीं किया था कल का जो बनाया हुआ था। तो फिर मैंने वो उसको एडिटिंग करने पे लग गई। एडिटिंग करते करते मुझे 3 बज गए हैं। थोड़ी सी एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ी अपनी मतलब ऐसी वीडियोज़ देखने लग गई और इतने में 3 बज गए मतलब। तो उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई। फिर शाम को सुबह, जैसे आज था प्रिंस का बर्थडे, तो सुबह से ना प्रिंस भी स्कूल चला, सुबह के 11 बजे जाता है, पर सुबह तो बर्थडे विश कर दिया था, पर सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। उसको कैसे ही दिखाते हैं ना। तो फिर अभी शाम को वो घर पे जैसे स्कूल से आया 6 बजे, तो मैंने पूछा उसको क्या बनाऊँ खाने में, तो बोला कुछ भी बना लो, मतलब खाना है। तो फिर मैंने ऐसी मतलब नॉर्मली जैसे बनाते हैं रोटी सब्जी दाल वगैरह, मैंने वही नॉर्मल खाना बना दिया। फिर आए हस्बैंड जी ड्यूटी से, फिर आई जेठानी जी ड्यूटी से। और फिर उसके बाद गए क्या मंगवाया पिज़्ज़ा वगैरह, चाप, मलाई क्या रसमलाई, हाँ रसमलाई वगैरह है जो भी हमें खाना था मतलब। उसके बाद मंगाया। उसके बाद ऐसी नॉर्मल से हमने छोटी मोटी हमारी एक पार्टी हुई। फिर मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर अब भी बस 1-2 क्लिप ही मैंने ऐसे शूट करे हुए। मतलब मेरा अब ऐसा है ना कि जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ, मतलब जो मैं चाहती हूँ मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स, शब्द जो भी बोल सकते हैं अपने शब्दों में। क्या हंस क्या रहे हो? तो मतलब कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि चाहे किसी का बर्थडे आए, चाहे खुशी का माहौल जो भी है, तो मैं हर एक मोमेंट को सेव रखूं। पर आज रख तो नहीं पाई, पर रख के आज तो हमने किया ही नहीं सेलिब्रेशन, पर छोटी मोटी जो भी पार्टी करी हमने वो उसकी मैंने 1-2 क्लिप बना रखे हैं, आप लोगों को दिख जाएगी।
हैं? तुझे ही दिखाया मैंने भाई, तुझे ही दिखाया। ये देखो दोस्तों, टी शर्ट निकाल रखी है और बोला नींद नहीं आती अगर टी शर्ट पहनो रात को, और या तो अभी टी शर्ट पहन लो पर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। वैसा सच है ये बात। बोला गर्मी होती है तो सुबह मतलब जल्दी नहीं उठ पाते, फिर नींद आई रहती है, इसीलिए टी शर्ट निकाल के आराम से बैठा हुआ है। तो बाकी दोस्तों ये रही मैं, जो कि मेरा वज़न अच्छा खासा बढ़ चुका है, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो, इस पेट को कम करने के लिए क्या करूं मैं, सच में खाना तो मेरे से छूटा नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो ऑलरेडी खा लेती हूँ, और छोड़ूंगी तो पेट में गुड़ 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 अपने आप ही होने लग जाता है ना। तो मोटापे के लिए कोई कुछ दवा दुआ है आप लोगों के पास तो ज़रूर सजेशन देना, सजेस्ट करना, तो मैं अपना इस मोटापे को घटा पाऊँ। ये देखो, सोचो मैं तो पता नहीं 70-80 किलो की हो गई हूँ, और 100 किलो पर जाऊँगी तो हो जाऊँगी मैं तो। ऐसा तुम्हें नहीं लगता दोस्तों? मुझे लगता है, मुझे भी नहीं लगता था पहले, मुझे मतलब ना पता ही नहीं चलता था कि मैं मोटी हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है। अभी जेठान जी से यही बातें हो रही थी कि जेठान जी ने बोला जब ना मेरी शादी हुई थी तब मैं मात्र 45 किलो की थी, तो पतली थी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली थी। तो मैं जेठन जी के लिए बोलती रहती थी मतलब कि यार मैं कब होंगी मोटी, कब होंगी मोटी। तो जेठन जी ने बोला कि दुआ है तेरे को कि तू मोटी हो जाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है उनकी दुआ काम कर गई सच में। इतनी अभी तो मैं थोड़ा कम हो गई हूँ, बीच में तो बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत ज़्यादा एकदम, ये गाल मेरे यहाँ जा रखे थे लगा लो। अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन इतनी मोटी हो गई थी। पर अभी गाल वगैरह तो ठीक है, हाथ पैर, पर ये पेट, अभी पेट कम ही नहीं हो रहा है। कभी मैं एक्सरसाइज करती हूँ कभी नहीं, बीच में तो मैंने कंटिन्यू करी थी। मेरा दोस्तों मोटापे के साथ साथ दिमाग भी मोटा हो गया है। जो कि हस्बैंड जी बोल रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैं वीडियो बनाने पे लगे हूँ, और ये लाइट है जो ये बिल्कुल डिम हो रखी है, पता नहीं अपने आप बल्ब झगमग झगमग कर रहा था और मुझे पता ही नहीं। और मैं तो, मुझे लग रहा है कि ये फोन की लाइट जली हुई है, मुझे लग रहा है कि तेज ही है, मतलब अभी जब तेज जली तो बिल्कुल ऐसा उजाला हो गया है। क्या करें, हो जाता होगा ना, किस किस के साथ ऐसा होता जरूर बताना। शरीर जब मोटा होता तो दिमाग मोटा अपने आप होएगा ही, है ना। तो चलो कोई नहीं, अब जैसी भी बनी वो तो एडिटिंग करते समय ही पता चलेगा, है ना। बाकी दोस्तों टाइम भी अभी 10 बज गए हैं, और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ी बहुत बनाई वीडियो, आज तो बनाई भी नहीं, थोड़ा जो भी बोले। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो। बाय बाय दोस्तों।